हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मात्र 12 दिन का समय बचा हुआ है। और आज है 9 तारीख, इसके बाद 22 तारीख को आपकी परीक्षा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी आगे के जो 10 दिन हैं, 10 या 12 दिन हैं, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और इसके साथ में हम और भी कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखो, 12 दिन का टाइम आपके पास, मैं 10 दिन मान के चल रहा हूँ, 2 दिन मैं फिर भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए आपके पास अभी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 10 दिन में आपकी जो पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवीजन की। नंबर 1, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन दो तरीके से यहाँ पे आपको करना होगा। नंबर 1, आपको जो रिवीजन करना होगा वो करना होगा कोर टॉपिक्स का। ठीक है। अभी आप क्या करिए कि पूरे जो सिलेबस है उसमें पीवाईक्यू के आधार पर, पीवाईक्यू के आधार पर आपको लगभग जो है 150 टॉपिक्स इस तरीके के निकालने हैं जिसमें से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब 150 टॉपिक्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो मान लीजिए अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका जो बुद्ध है, ठीक है, बुद्धिज्म है, ठीक है, बौद्ध काल है, जैनिज्म है, या इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या इसके अलावा आप थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो आपका गुप्तास हो गया, मौर्य हो गया। तो ये जो कोर टॉपिक्स हैं ये आपको निकाल लेने हैं। अब इन कोर टॉपिक्स में से भी आपको डिवाइड करना है सब टॉपिक्स में। अब सब टॉपिक्स की बात करें कि भाई बुद्धिज्म एक बहुत ब्रॉड आपका जो है चैप्टर है, उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार आती हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं मौर्य पीरियड की, तो मौर्य में ऐसे कौन से आपकी जो है पॉइंट्स हैं, या ऐसे कौन से जो है सब टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं। जैसे अशोका हो गया, अशोक का धम्म हो गया, कई बार रिपीट होता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम मौर्यन में बात करें तो मौर्य में जो आर्किटेक्चर है वो रिपीटेशन होता है उसका। मौर्य के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो अधिकारी हैं, वो रिपीटेशन होता है उसका। तो आपको क्या करना है कि ओवरऑल आपको 150 टॉपिक्स निकालने हैं। और आपको जो पर डे का टारगेट होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपका पर डे का जो टॉपिक का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 15 टॉपिक्स पर डे। मतलब कि 150 टॉपिक निकालना है और 15 टॉपिक पर डे आपको रिवाइज करना है। 10 दिन में पूरे 150 टॉपिक आपके रिवीजन हो जाएंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन 150 टॉपिक्स में से आपको 70 से 75 क्वेश्चंस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। 70 75 क्वेश्चंस मतलब एकदम श्योर आपके अगर 150 टॉपिक्स में से आ जाते हैं जिसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, ठीक है, तो आपके लिए प्रीलिम्स का जो गेम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली उनके जो सारे बुक्स को 1 to 1 पेज से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो नंबर 1 स्ट्रेटजी हो गई है रिवीजन की, कोर टॉपिक्स। ठीक है। यहाँ पर रिवीजन की जो दूसरी स्ट्रेटजी होगी उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिवीजन। ठीक है। रिवर्स रिवीजन, रिवर्स रिवीजन जो होता है वो होता है आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू। रिवर्स रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई हैं अभी तक, ठीक है, उनका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, और जो उनका सॉल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो इसमें टेस्ट सीरीज प्लस पीवाईक्यू। ठीक है। तो आपको ये रिवर्स रिवीजन लेके चलना है। मतलब 10 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। 10 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 150 से 200 क्वेश्चंस पर डे रिवर्स रिवीजन करूंगा।
मतलब मैं यहाँ पे नए क्वेश्चंस लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे। एक सेकेंड। ये क्या हो गया? ठीक है, आ गया। देखो, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोग लगा चुके हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि आप पर डे, हो सकता है आपने मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई हो, ठीक है, या आपने किसी और भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई हो, उसमें से आपको रिवीजन करना है, वो भी रिवर्स रिवीजन के थ्रू। मान लो आपने टारगेट लिया कि भाई आज मुझे जो है 200 क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं। अगर आप फुल लेंथ के 200 क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं तो मतलब 200 टॉपिक हो गए वो, ठीक है। तो मतलब कि आपके जो है 10 दिन का जो टाइम है, अगर आप 200 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं तो 2000 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रिवीजन हो जाएंगे, और 2000 क्वेश्चंस नहीं, वो 2000 टॉपिक होंगे। अगर आप मेक आईज की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपको पता होगा मेक आईज की टेस्ट सीरीज में जो व्याख्या होती है वो काफी ब्रॉड होती है, ठीक है, वो काफी लेंदी होती है, उससे आपका पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, नंबर वन, 150 टॉपिक्स का रिवीजन आपको करना है, 150 कोर टॉपिक्स, जैसे कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में ओशियन करंट हो गया, ज्योग्राफी में लोकल विंड्स हो गया, आपके ग्रासलैंड हो गए, आपका जो है जो भी आपके क्या कहते हैं ये, जितने भी तरह की जैसे मेटल्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वो आपके हो गए, या माइंस वगैरह हो गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला पार्ट आपने अच्छे से देख लिया। तो जो टॉपिक्स बार बार बायोलॉजी में विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, या फिर जो है बायोलॉजी में आपके आपका जो है प्लांटेशन वाला पार्ट हो गया, जो टॉपिक्स बार बार आते हैं, ठीक है, डिसीज वाला पार्ट हो गया, ये बार बार आते हैं। तो यहाँ पे दो लेवल का यहाँ पे रिवीजन आपका चल रहा है, नंबर वन 150 टॉपिक्स वाला, नंबर टू रिवर्स रिवीजन, वो भी आपका पर डे 200 क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद मैं रिवीजन की ही एक और स्ट्रेटजी की बात यहाँ पे करूंगा, वो मैं यहाँ पे बात करूंगा मनन की, ठीक है। देखो, मनन बहुत जरूरी है। जैसे कि एक देखो, एक तो होता है कि आप किताब के थ्रू रिवीजन कर रहे हो, और दूसरा होता है आपके दिमाग में ही रिवाइज हो रही हैं अपने आप चीजें। मतलब कि मैं बैठा हूँ खाना खाने, मैंने एक बार सोच लिया कि भाई मुझे ज्योग्राफी में आज सारे जितने भी माउंटेन्स हैं वो देखने हैं, और मैंने हिमालय से लेकर कार्डमम हिल्स तक की सारे माउंटेन्स सीक्वेंस में रिवाइज कर लिए। मुझे मैक्सिमम लगेगा 3 से 4 मिनट सारे माउंटेन्स को रिवाइज करने में। या मैंने सोचा कि यार मुझे पूरी रिवर्स जो है रिवाइज करनी है, तो मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो है रिवर्स है वो सारी रिवीजन कर ली, ठीक है। मान लो मैंने सोच लिया भाई आज मुझे जो है इन्वायरमेंट में कोई करना है, पार्ट करना है, तो इन्वायरमेंट में मैंने तुरंत 5 मिनट में सोचा दिमाग में। तो आपको करना क्या है, मनन करना है मैक्सिमम टॉपिक्स का, ठीक है। ये हम यहाँ पे बैठे कि भाई अशोक का धम्म हमें देखने, अशोक के धम्म जो है जितने ओवरऑल जो है हैं वो हमने सारे देख लिए, किस धम्म में क्या चीज दी हुई है, क्या विषय वस्तु है, वो हमने देख ली। हार्डली आपको इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन धम्म जो आपके स्ट्रांगली जो आपके रिवाइज हो जाएंगे ना, उसमें आपका बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें मनन बहुत जरूरी है, ठीक है, एनालिसिस करना है टॉपिक को, ठीक है, खुद मतलब टॉपिक को सोचना है और उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। ये 3 स्ट्रेटजी अभी आपको रिवीजन की अपनानी चाहिए 10 दिन के लिए, ठीक है। 10 दिन मतलब बहुत क्रूशियल टाइम है अभी आपके लिए। तो इन 10 दिनों में कुछ भी नया ना पढ़ते हुए ये आपको करना है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। नंबर टू, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि भाई आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर मैं लार्ज स्केल पे देखूं तो आपको पहली बात तो देखो ये होती है, ये मतलब
बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है कि कितने, देखो आपको जितने आए आपको उतने अटेम्प्ट करने चाहिए। सपोज जैसे कि आपको 140 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यार 140 अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, सोचने वाली बात नहीं उसमें। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं यार कितने अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा 130 से लेकर 135, 130 से लेकर 135 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सपोज आपके इसमें 20 to 25 क्वेश्चंस अगर गलत भी हो जाते हैं, रॉन्ग भी हो जाते हैं, ठीक है, मान लो ये रॉन्ग हो गए आपके क्वेश्चंस, ठीक है तो मतलब कि इसमें आपके सपोज 110 115 जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपके रॉन्ग हो गए हैं, ये रॉन्ग हो गए आपके और ये राइट हो गए। अब आपका जो ओवरऑल स्कोर निकल के आएगा वो लगभग लगभग जो है 102 103 क्वेश्चंस निकल के आएगा। और 102 103 क्वेश्चंस में आपका जो है सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 110 यहाँ पे सही किए आपके, मान लो सपोज जैसे 130 अटेम्प्ट किए 20 गलत हो गए, तो आपका गलत के लगभग 7 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे, तो 103 के करीब क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। और 103 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आयोग 3-4 क्वेश्चन हटा भी देता है ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी अगर देखा जाए तो लगभग 1000 प्लस सीट के ऊपर रिजल्ट आएगा जैसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर इतनी सीट के ऊपर रिजल्ट आता है तो मेरा मानना है कि अगर आपके जो है 90 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका जो है सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 130 135 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 20-25 गलत भी हो जाते हैं तब भी जो है 102 103 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाएंगे। अगर सपोज आप यहाँ पे 130 to 135 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करते हैं, आपने टारगेट रखा कि भाई मुझे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर सब इसमें 120 में आपके 20 क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं तो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका काउंट होगा 100 क्वेश्चन जो कि करेक्ट होंगे आपके एकदम। अब 100 में से जो है 20 का कम, तो लगभग 93 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे आपके, ठीक है। तो अब देखो, अब आप बोलेंगे यार कुछ ऐसे अपवाद होते हैं ना जो 120 में 120 सही करके आते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो बहुत हाईली मोटिवेटेड है, पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो रहता है कि यार नहीं हम तो पूरे 120 सही करके आएंगे या 150 पूरे सही करके आएंगे। लेकिन जो एक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो लोग जनरली 20 से 25 क्वेश्चन गलत करके आते ही आते हैं। और टॉपर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कई टॉपर्स से मिला हुआ हूँ, मेगा इससे निकले हुए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 130 से 135 करके आते हैं, 20-25 गलत होते हैं और फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट 130 से 135 क्वेश्चन का रहेगा। कोर टॉपिक्स अच्छे से देख लेना, कोर टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, देखो सिलेक्शन रुकता है क्वेश्चन ना आने की वजह से नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं उनका गलत होने की वजह से, ठीक है। अगर मान लीजिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई ये आपको नहीं आता है, मुगल जो आपके एम्परर हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपकी गलत हो जाती है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये अगर गलत होते हैं तो वहां पर सिलेक्शन आपका रुकता है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज है वो गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, आपको ये कोशिश करनी है। अच्छा, थर्ड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ भाई ओएमआर की। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होती है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो उसका मिस्टेक ये हो गई कि थी उनकी जो है कि ओएमआर लास्ट में भरी, और लास्ट में ओएमआर भरने से पूरी ओएमआर फिल नहीं कर पाए। जो वहाँ पे टीचर्स रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने भरने नहीं दी ओएमआर, ठीक है, इस वजह से उनका पेपर छूट गया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ओएमआर आपको 8-10 क्वेश्चंस के बाद भरते रहना है। जैसे आपने 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आप ओएमआर अपनी फिल कर लीजिए, ओएमआर में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लास्ट में ओएमआर भरते हो तो एक बड़ी समस्या ये भी रहती है कि कई बार होता क्या है कि सपोज जैसे 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, 2 ही घंटे का टाइम है, और 2 घंटे के टाइम में आपका मान लीजिए आपने 1 घंटे 15 मिनट निकाल दिए उसमें, सपोज जैसे 1 घंटे 45 मिनट आपने पेपर में निकाल दिया, अब आपको 15 मिनट में ओएमआर भरनी है,
थोड़ा टफ हो जाता है, एक प्रेशर भी बन जाता है जिससे बबल आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओएमआर फिल करते टाइम हमें ध्यान देना है कि आपका 8 से 10, 15, 20 का भी टारगेट हो सकता है, लेकिन ओएमआर भरते रहिए साथ ही साथ में। ठीक है, ये मिस्टेक मत करिए कि पहले पूरा पेपर कर लें उसके बाद ओएमआर भरें। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सिंपल और बहुत छोटी छोटी बातें थी जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी। 10-12 दिन का टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन टफ है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उसका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, और होता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लगता है कि यार चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, चीज़ें हम भूल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये समस्या होती है, हर स्टूडेंट के साथ ये होती है। एक आध अगर कोई अपवाद हो तो वो बात अलग है। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस टाइम पे प्रेशर होता है तो चीज़ें हम लोग भूलते हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। इसीलिए बस रिवीजन करिए बिना कुछ सोचे हुए। ठीक है, आपको केवल और केवल अभी रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ना तो कोई नई टेस्ट सीरीज लगानी है, ना आपको कोई भी अलग से कोई एफर्ट करना है। केवल आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, 6 से 7 बार रिवीजन करिए। बहुत बोरिंग चीज़ है रिवीजन करना, लेकिन उसके बिना नहीं होगा। रिवीजन ही केवल एकमात्र की है जो आपको सफलता दिला सकती है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं मेंस के टाइम पे। आप लोग 22 तारीख के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी मेकाइज की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। जो लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं मेंस के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।